वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजी गुरु। तो आज हम देखेंगे कि बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा पेपर का है? कंपनी लॉ पार्ट 2 फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 यूनिट है, एक फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट है। तो हम पहले फर्स्ट यूनिट देखेंगे, उसके बाद सेकेंड यूनिट देखेंगे। और इसमें राइट साइड में आपका वो इंग्लिश में दिया और लेफ्ट साइड में हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यू। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चार्टेड कंपनी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्टेड कंपनी? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी, या डी। और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं डी का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। आप 2 पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक निजी कंपनी के पास इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो 50, 200, 500, 100। तो आपका 4 ऑप्शन दिए, इसमें से सही है आपका 200। 200 पर टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जिसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 7, 5, नो लिमिट्स। तो आज जो आप पढ़े ही होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए इस वीडियो को, और आप 100% इस वीडियो से कि आप पास हो सकते हैं। पास यानी कि आपको 50% से ऊपर आ सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है और इसमें से 80% क्वेश्चन आपको मैच करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका नो लिमिट। तो टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए क्या करा है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत लाभ के लिए नहीं एक एसोसिएशन जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए धारा 8 कंपनी, बी अवैध संघ, और सी होल्डिंग कंपनी, और डी सहायक कंपनी। तो आपका कौन सा आंसर सही है? तो आपका इसमें से आंसर ए सही है। तो आप टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए, किस धारा के तहत एक निजी कंपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 14 एक के अनुसार, धारा 15 एक के अनुसार, धारा 16 एक के अनुसार, धारा 17 एक के अनुसार। तो आपका आंसर है इसमें धारा 14 एक के अनुसार। इस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और इसमें दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी में। तो आपको जो सूटेबल होगा वो आप देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, और वीडियो को रोक रोक के एक एक चीज़ पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया है, किस कंपनी को केवल एक निदेशक की आवश्यकता पड़ती है? तो ओपीसी में पड़ती है 1 पर्सन कंपनी में, तो यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी में, यहाँ पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे अच्छे से टिक लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सीमित देयता का अर्थ, देयता नहीं होगा, दायित्व शायद होगा यहाँ पे, सीमित दायित्व का अर्थ है इसके सदस्यों की देयता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका अवैतनिक राशि तक सीमित। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरित हो सकते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है आपका ए है, सार्वजनिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंपनी में केवल एक निदेशक की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ओपीसी कंपनी में, मतलब ओपीसी एक व्यक्ति कंपनी वाले में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केवल पूर्व खाली अधिकार प्रदान कर सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, प्रबंध निदेशक और शेयर धारक, प्रमोटर, लेनदार। तो इसमें से आपका सही आंसर है शेयर धारक पे टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक कंपनी पारित करके अपने लाखों को बदल सकते हैं। ये कंपनी पारित करके अपने लेखों को बदल सकती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों मेरे को पढ़ने में,
तो इस कोई बात नहीं, चलिए कुछ आंसर करते हैं आपका इसका। तो ABCD इसमें दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर है इसमें विशेष संकल्प। विशेष संकल्प टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मामले में लेख का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तो किसके मामले में? सार्वजनिक कंपनी के मामले में। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस मीन्स क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, तो आपको शक्ति से पार, शक्ति से परे, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एसोसिएशन के लेख में शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शामिल नहीं है आप लोग जल्दी से बताइए। नहीं पता है तो देखिए, इसमें से ही कंपनी का उद्देश्य लेख में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कंपनी के आंतरिक मामलों से संबंधित है? तो ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए, लिस्ट पढ़ लीजिए। इसका आंसर होगा EOR। EOR नहीं होगा, EOA होगा। ऑप्शन सी होगा, EOA। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। शेयर पूंजी का परिवर्तन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा द्वारा शासित है। तो ABCD 61 दिया है, 62, 63, 64। तो कौन सा है? 61 के तहत है, शासित है ये 61। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 देखिए। रिडीमेबल फ्रेमवर्क शेयर्स जारी करने का सक्सेस के अंतर्गत आता है। तो किस धारा के अंतर्गत आता है? देखिए इंग्लिश में इसका देखिए, इशू ऑफ रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कम्स अंडर सेक्शन। तो किस सेक्शन में आता है? तो ये 55 सेक्शन में आता है। तो यहाँ पे टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। संघ के अनुच्छेद के परिवर्तन की धारा। तो संघ के अनुच्छेद के परिवर्तन की कौन सी धारा है? इसमें 4 धाराएं दिए गए हैं। तो आपका सही जो धारा है 14 है। तो 14 पे टिक लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 है। डिफाइन अ प्रोस्पेक्टस वाज गिवन अंडर विच सेक्शन? तो 4 ऑप्शन दिए गए, 230 के अनुसार, या 232, या 236, या 234। तो आपका इसमें से सही आंसर है 236। तो यहाँ पे टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसे विवरणिका जारी करने की आवश्यकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसको नहीं है? तो सभी को है, इसमें से किसी को नहीं है, मतलब सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। असत्य कथन के साथ विवरणिका जारी करने पर वर्ष कारावास की सजा दी जाएगी। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट विल बी इम्पोज्ड इन केस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ अनट्रस्टमेंट। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। फर्स्ट है ए, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो आपका 2 होगा। तो 2 पे टिक कराएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है। आर रिक्वायर्ड टू फील फ्रीयर टू मेक सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज केस सेल प्रोस्पेक्टस और फील्ड। हिंदी में, को प्रतिभूतियों के दूसरे और बाद में जारी करने से पहले फाइल करने की आवश्यकता है यदि सेल प्रोस्पेक्टस दायर किया जाता है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है आपका? तो सही है। तो आप पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सूचना ज्ञान प्लस सेल प्रोस्पेक्टस एक साथ का गठन करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है। तो सी पे टिक लगाएंगे। सी है आपका सूची पत्र। और 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूचना ज्ञान की वैधता अवधि कितनी होती है? तो सूचना ज्ञान की वैधता अवधि 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष पे टिक लाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। जब एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाता है तो किस रूप में होना चाहिए? तो 4 आंसर दिए हैं। तो इसमें से सही आंसर है आपका असूची, मतलब थर्ड वाला। और 27 देखेंगे। कंपनी द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत होता है, तो कौन सा होता है? तो इसमें भी यही होगा, असूचित। ये भी पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत ही आता है। और 29 नंबर देखते हैं। पार्षद सीमा नियम निम्नलिखित 7 कंपनी के संबंध में परिभाषित करते हैं।
इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। बाहरी दुनिया, सदस्य, कर्मचारी, ऋणदाता। तो आपका इसमें से सही आंसर यही है, बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया। और 30 नंबर क्वेश्चन है, एसोसिएशन के लेख कंपनी के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो कौन सा संबंध स्थापित करते हैं इसमें? सदस्य। टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 31 है, इंडोर प्रबंध का सिद्धांत रचनात्मक नोटिस के सिद्धांत का है। तो अपवाद, विस्तार, वैकल्पिक, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो विस्तार पे टिक लाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी के अपने लेख होने चाहिए। 4 आंसर दिए गए हैं, तो कौन से सही हैं आपके? तो इस उपरोक्त सभी है, लगभग सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एक कंपनी के ज्ञापन और लेख निरीक्षण के लिए खुले हैं। तो कंपनी के सदस्य, कंपनी के लेनदार, हर कोई, कंपनी के रजिस्ट्रार। तो हर कोई पे टिक लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में सबसे महत्वपूर्ण खंड है। तो वस्तु खंड है। टिक लाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड ने दिया है, उत्तराधिकारी खंड केवल इसके लिए लागू होते हैं। किसके लिए लागू होते हैं? तो बताइए। तो वस्तु खंड के लिए लागू होते हैं। वस्तु खंड के लिए लागू होते हैं नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी के लिए लागू होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के ज्ञापन को किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो धारा 56 के तहत निपटाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण रणनीति है? तो इसमें से कौन सा एक पूर्ण रणनीति है? वो उपभोक्ता संवर्धन, बी आंसर है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी विज्ञापन का समय, तिथि और बारंबारता दर्शाने वाली योजना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका इसमें से सही आंसर है मीडिया असूची। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक प्रशिक्षण नहीं है? डी नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, का अर्थ है पूंजी खाते पर शेयर धारकों द्वारा जारी और अभिदान किए गए शेयरों पर कुल मांग की गई पूंजी। ये बी सी डी। तो इसमें से ए आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक निगमित कंपनी एक कंपनी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? हो सकती है उपरोक्त सभी, मतलब सभी को, गारंटी द्वारा भी हो सकती है, एक असीमित कंपनी, शेयर कंपनी हो सकती है। और 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व निगमन अनुबंध किसके द्वारा किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रमोटर द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंपनी के चार्टर के रूप में क्या जाना जाता है? तो कंपनी के चार्टर के रूप में MOA जाने जाते हैं। तो MOA पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। MOA पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, निगमन के कंपनी के रजिस्ट्रार के पास कौन से दस्तावेज दाखिल करते हैं? तो उपरोक्त सभी इसमें से सब दस्तावेज दाखिल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 है, निगमन के समय ROC द्वारा किसी कंपनी के कितने प्रस्तावित नाम प्रस्तुत किए जाने हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8। तो 6 आपका सही है, तो सी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंजीकरण पर ROC फॉर्म में निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें से आपका बी आंसर सही होगा, ISC 11। ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, पंजीकरण के बाद कंपनी किस स्थिति का अधिग्रहण करती है? तो किस स्थिति का अधिग्रहण करती है?
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, तो टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, संसद के अधिनियम द्वारा निगमित एक कंपनी है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। सांविधिक कंपनी, निजी कंपनी, सरकारी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। तो आपका सार्वजनिक कंपनी सांविधिक कंपनी है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन निम्नलिखित को किया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार को, सेबी को, भारत सरकार को, आरबीआई को। कंपनी रजिस्ट्रार को। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक कंपनी के प्रमोटर की कानूनी स्थिति है। तो आपकी कानूनी स्थिति है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा प्रत्याशी स्थिति। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही था। और देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, वो सेकेंड यूनिट में देखेंगे, वो भी मैं आपको लोग को जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।